सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 17 अक्टूबर नवरात्रि के तीसरे दिन कीजिए अपने रोगों को दूर करने के लिए ये उपाय। निश्चित रूप से आपका वह रोग समाप्त होगा। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो आपको मंगलवार के दिन क्या करना है? सबसे पहले तो एक कलश जल आपके जो पितरों का स्थान है, जहाँ मटका है, पलिंडा है, उस स्थान पर आपको एक कलश जल भर के रख देना है। जहाँ आप पानी भर कर रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह सुबह आपको ये उपाय करना है। जैसे आप सुबह उठे, स्नान आदि कर ले, उसके बाद में ये उपाय कर लीजिए। एक कलश रखा आपने, कलश रखने के बाद में जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अक्षत के 7 दाने लेने हैं आपको। एक भी दाना खंडित ना हो। उसके बाद में इन दानों पर आपको लगाना है चंदन। जो आपके घर में चंदन रखा हुआ हो, कोई सा भी चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, केसर चंदन हो, पीला चंदन हो या गोपी चंदन हो, जो भी चंदन हो, इस 7 के 7 दानों पर लगा दीजिए। लगाने के बाद में जहाँ पे आपने वो कलश रख रखा है उस स्थान पर जाइए। अपने हाथ में ये चावल रखिए, भगवान भोले शंकर, माता पार्वती का स्मरण कीजिए। माँ नवरात्रि की जो माताएं हैं, जैसे कि जो तीसरे दिन की माता है, जैसे नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचर्यनी की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो वो माता का स्मरण करके आप ये 7 अक्षत के दाने उस कलश के अंदर डाल दीजिए। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कीजिए उस समय पर। स्मरण करके आपके रोग का स्मरण करके ये 7 दाने उस कलश में डाल दीजिए। डालने के बाद में या तो उसी दिन प्रदोष काल में उस कलश को लेकर जाइए और उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, या फिर नवरात्रि के चौथे दिन आप उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। पर पहले ये 7 दाने डालिए अपने हाथ में रखकर, चंदन लगाकर। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती और ये नवरात्रि की माताएं आपके जो भी रोग होगा, असाध्य रोग ही क्यों ना हो, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो गए होंगे, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय जो मंगलवार के दिन का उपाय है, किसी भी मंगलवार को किया जा सकता है, पर यह नवरात्रि के मंगलवार के दिन यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। जो धतूरा आता है, उस धतूरे को फोड़ कर, यानी कि उस धतूरे को आपको फोड़ना है। फोड़ने के बाद में जो उसकी ऊपर वाली स्किन है, ग्रीन जो हरे कलर की स्किन है, उसको पूरी को हटा देना, और जो अंदर का पल्प वाला भाग बचेगा, उस पल्प वाले भाग को लेना है, जिसमें बीज भी होंगे, उसको लेके जाना है। साथ में एक कलश जल आपको अपने साथ में लेके जाना है। उस एक कलश जल को अपने साथ में लेके जाइए। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही, धन प्राप्त नहीं हो रही, कर्ज मुक्त नहीं हो रहा, जो भी आपके मन में बात है बाबा को बोलिए, और वो जो पल्प वाला भाग आपने धतूरा फोड़ के निकाला था वो शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, और धीरे धीरे एक कलश जल उसी पल्प वाले भाग पर, बाबा के शिवलिंग पे जो आपने चढ़ाया है, उसी पल्प वाले भाग पर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। पहले तो एक मंगलवार कीजिए, यदि उपाय सफल ना हो तो फिर आने वाले लगातार 5 मंगलवार आप ये उपाय कीजिए। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। अगला उपाय मंगलवार के दिन जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, तो मंगलवार के दिन थोड़े से चावल लेकर उन चावल को पका लीजिए। यानी कि आपको पकाना है उन चावल को बिना नमक डाले। बिना नमक डाले उन चावल को पका लीजिए। फिर किसी पात्र में उन चावल को निकाल लीजिए। अब इसमें आपको 21 बेलपत्र रखने हैं चावलों के साथ में, और साथ में रखने हैं 5 शमी पत्र। 5 शमी पत्र, 21 बेलपत्र रख दीजिए चावल में। प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाइए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उन्हीं को जाना है। सबसे पहले जो चावल है वो बाबा के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। उसके बाद में आपको ये 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र से बाबा का श्रृंगार करना है। एक एक बेलपत्र अच्छे से समर्पित करना है, ताकि ऐसा लगे कि हमने भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद में 7 कलश जल 7 कलश जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। 7 कलश जल क्यों समर्पित किया जाता है? शादी में 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों के बंधन के लिए। साथ ही साथ में यदि वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप ये 7 कलश जल समर्पित करते हैं। उसके बाद में जितने चावल
शिवलिंग से नीचे गिर जाए उनको मत उठाइए। जो चावल शिवलिंग पे बचे हैं उन सारे चावलों को वापस से एक पात्र में या किसी दोने पत्तल में रख लीजिए और ये जो शमी पत्र और बेलपत्र आपने चढ़ाए थे इनको भी उसके साथ में रख लीजिए। किसी बहती हुई नदी में, किसी बहते हुए सरोवर में उस पत्तल को बहा दीजिए। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, मात्र 3 महीने लगेंगे, उनका विवाह निश्चित हो जाएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, जब कभी भी आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर धतूरा समर्पित करें तो अपने घर में रोगों को प्रवेश ना होने के लिए, यानी कि आपके घर में रोग प्रवेश ना करे, कोई बड़ी बीमारी, दुख तकलीफ भी प्रवेश ना करे, तो जब भी आप धतूरा समर्पित करें, धतूरा समर्पित करते समय उस धतूरे के ऊपर अक्षत चावल जरूर समर्पित करें। जैसे जैसे आप धतूरा समर्पित करते हैं, जब जब आप धतूरा समर्पित करते हैं तो अक्षत या चावल उस धतूरे के ऊपर जरूर समर्पित करें। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कोई दुख प्रवेश नहीं करेगा, कोई रोग प्रवेश नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।